हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉलेशन के ई लर्निंग सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल पावर मीटर। फाइबर केबल इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में हमें कुछ प्री इंस्टॉलेशन एंड कुछ पोस्ट इंस्टॉलेशन टेस्ट करना होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एटेन्यूएशन मेजरमेंट, कंटिन्यूटी टेस्ट एट्सेट्रा। इस तरह के टेस्ट करने के लिए हमें एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल पावर मीटर। ऑप्टिकल पावर मीटर का इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए मल्टीमीटर का इम्पोर्टेंस होता है। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे ऑप्टिकल पावर मीटर क्या होता है, यह कैसे वर्क करता है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसके मेज़रमेंट की यूनिट क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे कि यह कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने के पहले आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर इस वीडियो लेक्चर को प्रिपेयर करने के दौरान कुछ करेक्शन होंगे तो उसमें मेरे द्वारा कमेंट किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑप्टिकल पावर मीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ऑप्टिकल पावर मीटर होता क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि यह ऑप्टिकल पावर मीटर एक मल्टीमीटर जैसा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, लाइट की पावर को मेज़र करता है। यह एक हैंडहेल्ड इक्विपमेंट है, मतलब जैसा मल्टीमीटर को हम हाथ में रखकर मेज़रमेंट कर सकते हैं, ऐसे ही ऑप्टिकल पावर मीटर को भी हम हाथ पे रख के मेज़र कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों होती है? तो बेसिकली नाम से ही क्लियर है, ऑप्टिकल पावर मीटर। तो यह ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एक लाइट सोर्स यूज़ होता है, तो लाइट सोर्स की पावर मेज़र करता है। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर के जो आउटपुट एंड पे कितना पावर रिसीव हो रहा है या फिर पावर है या भी नहीं भी है, तो ये पता लगाता है। तो बेसिकली जहाँ भी हमें कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें ऑप्टिकल पावर को मेज़र करने की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट काम में आता है। दिखने में ये इंस्ट्रूमेंट एक उदाहरण के तौर पे कुछ इस तरीके का हो सकता है। ऑप्टिकल पावर मीटर जो कि बेसिकली पावर को मेज़र कर रहा है, तो पावर के मेज़रमेंट की यूनिट कुछ माइक्रोवाट आ सकती है, कुछ मिलीवाट भी आ सकती है। बट मोस्ट ऑफ द ऑप्टिकल पावर मीटर में हम प्रीफर करते हैं एक डीबीएम यूनिट। डीबीएम यूनिट का यूज़ करने से हमारा जो है कम्युनिकेशन सिस्टम में कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स इजी हो जाती है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केस में हम डीबीएम यूनिट यूज़ करते हैं फॉर ऑप्टिकल पावर मेजरमेंट। बट हम जनरली पावर को हम मिलीवाट, माइक्रोवाट या वाट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए कि डीबीएम यूनिट का पावर की जो बेसिक यूनिट है मिलीवाट, माइक्रोवाट एट्सेट्रा, उनमें किस तरह से रिलेशन है। एक फार्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि डीबीएम का जो है वाट में या मिली वाट में रिलेशन किस तरीके से। तो पावर इन डीबीएम इक्वल टू 10 लॉग हमारी पावर डिवाइड बाय 1 मिलीवाट। मतलब ये 1 मिलीवाट के रेफरेंस में अगर हम लॉगरिथमिक स्केल को अगर हम समझें तो हमारी ये डीबीएम यूनिट में पावर हो जाती है। डीबीएम यूनिट में जब पावर मेजरमेंट होती है तो उसकी वैल्यूज़, वैसे तो पावर नेगेटिव नहीं होती है, बट डीबीएम यूनिट में हमें आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है।
पॉजिटिव आंसर आएगा अगर एक्चुअल में पावर 1 मिलीवाट से ज़्यादा है, जैसे 2 मिलीवाट 3 मिलीवाट वगैरह ऐसा कुछ है, तो हमारा डीबीएम यूनिट में आंसर आएगा पॉजिटिव। डीबीएम यूनिट में आंसर 0 भी आ सकता है अगर पावर एग्जैक्टली 1 मिलीवाट है। इस फार्मूले में अगर हम पावर को 1 मिलीवाट रखें, P = 1 मिलीवाट रखें और सॉल्व करें तो डीबीएम यूनिट में आंसर पावर कितना बताएगा, 0 डीबीएम। तो 0 डीबीएम मतलब पावर नहीं है ऐसा नहीं है, 0 डीबीएम मतलब पावर कितना है, 1 मिलीवाट, क्योंकि हमारी डीबीएम यूनिट जो है 1 मिलीवाट के रेफरेंस में है। पावर की वैल्यू डीबीएम यूनिट में नेगेटिव भी हो सकती है अगर एक्चुअल पावर 1 मिलीवाट से कम है। फॉर एग्जांपल कुछ माइक्रोवाट है या इवन कुछ नैनोवाट है, तो माइक्रोवाट नैनोवाट जो कि 1 मिलीवाट से कम है, अगर इस तरह की पावर होगी तो हमारा डीबीएम यूनिट में आंसर क्या आ सकता है, नेगेटिव। तो पावर को हम जनरली डीबीएम यूनिट में मेज़र करते हैं, बट हम कॉमन सेंस में पावर को हम वाट यूनिट में समझते हैं। तो एक रिलेशन से हम डीबीएम यूनिट को वाट यूनिट में रिलेट कर सकते हैं। डीबीएम यूनिट में आंसर नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कि अगर हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फार्मूले का यूज़ करके। इस फार्मूले का यूज़ करके हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें पावर दी हुई हो, ये P दिया हुआ हो, तो हम उसी को हम डीबी यूनिट में इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम पावर पता लगा सकते हैं। और अगर हमें पावर डीबीएम यूनिट में दी हुई हो तो हम एंटी लॉग लेके हम इस पावर की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सपोज़ पहला केस लेते हैं कि हमें पावर डीबीएम में दिया हुआ है, पता लगाना है और हमें वाट की यूनिट में पावर दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ किसी सोर्स का या ऑप्टिकल फाइबर के आउटपुट में जो पावर आउटपुट में मिल रही है वो 100 माइक्रोवाट है। तो 100 माइक्रोवाट को हमें डीबीएम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो उस फार्मूले में हम P = 100 माइक्रोवाट रख देंगे। रेफरेंस 1 मिलीवाट है ही, दोनों यूनिट को इक्वल करेंगे, माइक्रोवाट को मिलीवाट यूनिट में या मिलीवाट को माइक्रोवाट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, लॉग लेने के बाद आंसर आएगा -10 dBm। तो मतलब -10 dBm मतलब कितना पावर हो गया, 100 माइक्रोवाट। तो जब भी कहीं हमें पावर -10 dBm देखने सुनने को मिले तो इसका मतलब कितना हो गया, पावर 100 माइक्रोवाट। इसी तरह से हम किसी भी पावर को हम जो है डीबीएम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसका आंसर 1 मिलीवाट से कम होगा तो आंसर नेगेटिव मिलेगा, 1 मिलीवाट है तो 0 dB मिलेगा, और 1 मिलीवाट से ज़्यादा है पावर तो हमारा कैलकुलेशन में आंसर आएगा पॉजिटिव। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लें कि हमें डीबीएम यूनिट में पावर दिया हुआ है और हमें उसको कन्वर्ट करना है वाट यूनिट में। तो सपोज़ डीबीएम यूनिट में ऑप्टिकल पावर है -10 dBm, हमें इसको कन्वर्ट करना है वाट यूनिट में। वाट यूनिट में क्योंकि पावर कम आएगी इसलिए उसको माइक्रोवाट यूनिट में कन्वर्ट करके आंसर लिखना कन्वीनियंट होगा। तो -10 dBm पावर है और हमें कन्वर्ट करना है माइक्रोवाट में। तो वही फार्मूला यूज़ करके जहाँ dBm है वहाँ पर हम रख देंगे -10 dBm, मतलब -10 रख देंगे, = 10 log
P/1 मिलीवाट। इसमें P की वैल्यू हमें पता करना है। क्योंकि ये P लॉग के अंदर है तो हमें इसका वैल्यू पता लगाने के लिए हमें ओवरऑल एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग लें और हम उसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 माइक्रोवाट। तो मीन्स -10 dBm मीन्स 100 माइक्रोवाट। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरीके से कन्वर्ट करके बता दिया कि अगर dBm यूनिट में पावर दिया हुआ हो तो उसको माइक्रोवाट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और माइक्रोवाट में दिया हुआ हो तो उसको dBm यूनिट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। हमें इस तरह के कन्वर्जन के अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑप्टिकल पावर मीटर या तो आंसर dBm यूनिट में देता है, तो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है उसको वाट, मिलीवाट या माइक्रोवाट में कन्वर्ट करने की, और कभी कभी आंसर जो है ऑप्टिकल पावर मीटर माइक्रोवाट में या मिलीवाट में दे सकता है और हमें ज़रूरत हो सकती है मिलीवाट। कुछ पावर मीटर ऐसे होते हैं कि वो हमें चॉइस प्रोवाइड करते हैं कि हमें कौन सी यूनिट में ऑप्टिकल पावर आउटपुट चाहिए। तो अगर ऐसा पावर मीटर है तो हमें फिर मैन्युअली कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑप्टिकल पावर मीटर खुद ही कन्वर्ट करके आंसर दे देता है। कोई ऑप्टिकल पावर मीटर वर्क कैसे करता है या उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्टिकल पावर मीटर का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम। तो ऑप्टिकल पावर मीटर जो है बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेंसर, जिसको हम बोलते हैं डिटेक्टर, और यहाँ पर हम डिटेक्टर यूज़ करते हैं पिन फोटोडायोड। हमारे पास एक और चॉइस होती है, हम APD भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम बेसिकली पिन फोटोडायोड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा पिन फोटोडायोड जो है एक सिंपल और लीनियर डिवाइस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेबल और रिलायबल डिवाइस होती है। मीन्स इसका जो आउटपुट मिलता है पिन फोटोडायोड का वो स्टेबल और रिलायबल मिलता है। इसके अलावा ऑप्टिकल पावर मीटर में एक सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट होता है, जिसका काम सेंसर से, मतलब यहाँ पे डिटेक्टर से करंट लेकर उसको डिस्प्ले लायक बना देता है। तो डिटेक्टर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेके सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट उसको डिस्प्ले के लायक बना देता है। उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। और तीसरा पार्ट इसमें होता है डिजिटल डिस्प्ले या डिस्प्ले यूनिट। तो बेसिकली ऑप्टिकल पावर मीटर 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक डिटेक्टर, जिसमें मैंने आपको बताया कि पिन फोटोडायोड हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है, या जितना इनपुट में लाइट आता है उसके बदले में वो डिटेक्टर में करंट देता है। सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट को अगर हम डिटेल में समझें तो इसके भी 3 पार्ट को हम समझ सकते हैं। पहला पार्ट, जो डिटेक्टर से जो हमें करंट मिल रहा है उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक ओप-एम्प यूज़ कर सकते हैं जो कि करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमें एक कंट्रोल तरीके से एक एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है, जो कि वोल्टेज एम्पलीफायर यहाँ बता रखा है मैंने। और इसके अलावा अब उस वोल्टेज आउटपुट को हमें जो है डिजिटल डिस्प्ले में पहुँचाने के लिए एक डिस्प्ले ड्राइवर लगता है। मतलब डिस्प्ले को ड्राइव करने के लिए एक हमारा सर्किट होता है। तो बेसिकली सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट, उसमें करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, एम्पलीफायर और डिस्प्ले ड्राइवर होता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक ऑप्टिकल पावर मीटर का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है। यहाँ पर एम्पलीफायर जो यूज़ होता है उसके गेन को हम एक्सटर्नली कंट्रोल कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैलिब्रेशन।
इसकी ज़रूरत क्यों होती है वो थोड़ा समझेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारा ऑप्टिकल पावर मीटर में एक जो है कैलिब्रेशन का एक स्विच होता है, जो कि अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग जो है एम्पलीफायर का गेन सेट करता है। तो हमें ज़रूरत क्यों होती है गेन कंट्रोल स्विच की, या उसको हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल पावर मीटर में कैलिब्रेशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो उसका रीज़न ये है कि जो डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली पिन फोटोडायोड, तो इस डिटेक्टर का रिस्पॉन्स या कहें कि रिस्पॉन्सिविटी जो है हमारी जो लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। रिस्पॉन्स मतलब हम कितनी पावर देते हैं डिटेक्टर के ऊपर, बदले में डिटेक्टर कितना करंट जनरेट करता है। तो आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट ऑप्टिकल पावर के रेशियो को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिविटी, जिसको हम एम्पियर पर वाट यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। यह रिस्पॉन्सिविटी जो होती है ये अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग होती है। मीन्स कुछ वेवलेंथ की लाइट पे डिटेक्टर अच्छा रिस्पॉन्स करता है और कुछ वेवलेंथ की लाइट पे रिस्पॉन्स पुअर होता है। मीन्स कुछ वेवलेंथ पे करंट आउटपुट, फॉर एग्जांपल ये एक सिलिकॉन फोटोडायोड का या पिन डायोड का एक रिस्पॉन्सिविटी का डायग्राम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ वेवलेंथ पे रिस्पॉन्सिविटी मीन्स करंट आउटपुट अच्छा है और कुछ वेवलेंथ पे करंट आउटपुट जो है पुअर है, जबकि पावर सपोज सेम है ना। तो पावर अगर सेम है तो हमें आउटपुट, फॉर एग्जांपल पावर एक 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ के लिए पावर 1 मिलीवाट है और एक 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ के लिए भी पावर 1 मिलीवाट है। तो हमारा ऑप्टिकल पावर मीटर को शो होना चाहिए 1 मिलीवाट, क्योंकि पावर इज़ 1 मिलीवाट, वेवलेंथ अलग हो सकती है, पर हमारा डिटेक्टर जो है अलग अलग वेवलेंथ पर रिस्पॉन्स अलग अलग देता है। तो जिस पे रिस्पॉन्स कम है उस पे हमें गेन को, जो बाद में एम्पलीफायर के गेन को हमें इंक्रीज करना होता है, और जिस पे रिस्पॉन्स अच्छा है उस केस में हमें गेन को कम करना होता है। तो इस तरीके से हमारा पावर मीटर को हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग वेवलेंथ पे कैलिब्रेट करना पड़ता है। वेवलेंथ तो बहुत सारी हो सकती है, पर हम प्रैक्टिकली ऑप्टिकल फाइबर के लिए हम सिस्टम के लिए हम यहाँ पर पावर मीटर की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ ही वेवलेंथ को प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा वेवलेंथ होती है 850 नैनोमीटर, 1310 नैनोमीटर या 1550 नैनोमीटर। तो हमारा जो ऑप्टिकल पावर मीटर प्रैक्टिकली जो अवेलेबल होगा या हम कमर्शियली जिसका प्रोडक्शन करेंगे उसमें ये बेसिकली इन 3 वेवलेंथ पर हमारे गेन कंट्रोल को कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ ऑप्टिकल पावर मीटर जो 660 नैनोमीटर या 780 नैनोमीटर पे भी कैलिब्रेट किए हुए मिलते हैं, जो कि एक नॉन कम्युनिकेशन वेवलेंथ है, बट डिफरेंट पर्पस के लिए उनका इन तरह की वेवलेंथ को यूज़ करते हैं। तो कैलिब्रेशन का मेरा मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो ऑप्टिकल पावर मीटर में ये पिन फोटोडायोड होता है, ये पिन फोटोडायोड अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पर इसका जो आउटपुट है करंट, उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग। पक्का ये रिलेशन तो पक्का है कि जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होता है ऑप्टिकल पावर के। करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल पावर, बट जो करंट आउटपुट की वैल्यू है वो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग होती है। तो सपोज़ अगर पावर सेम है, क्योंकि हमें ऑप्टिकल पावर मीटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वेवलेंथ पे डिपेंड करने वाली बात नहीं होना चाहिए। पावर 1 मिलीवाट है तो किसी, चाहे लाल कलर की लाइट हो या पीले कलर की लाइट हो, अगर पावर 1 मिलीवाट है तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 मिलीवाट। डिस्प्ले पे आंसर दिखना चाहिए 1 मिलीवाट। पर यहाँ पर जो सेंसर है फोटोडायोड, इसका रिस्पॉन्स जो है अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग होता है। तो अलग अलग रिस्पॉन्स होने के कारण हमें जो है यहाँ पर हमें जो एम्पलीफायर में
हमें गेन कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। जिस वेवलेंथ पे रिस्पांस कम होगा उस पे गेन ज़्यादा होगा, और जिस वेवलेंथ पे फोटोडायोड का रिस्पांस ज़्यादा होगा उसके लिए गेन कम होगा, ताकि हमें जो आउटपुट जितना प्रॉपर मिलना चाहिए आउटपुट उतना ही हमें मिलता रहे। ऑप्टिकल पावर मीटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं यह आपको मैं एक YouTube वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो आप इस YouTube वीडियो को देख के आप इजीली समझ सकते हैं कि किसी एक टिपिकल, यहाँ पे जो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, एक कोई टिपिकल ऑप्टिकल पावर मीटर है। अलग अलग पावर मीटर में थोड़ा बहुत मामूली से चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में देखने लायक ये रहती है कि हमें जिस लाइट की पावर हमें मेज़र करना होती है हमें उसकी वेवलेंथ पता होना चाहिए। वेवलेंथ पता होगा तो ही हम उसको कैलिब्रेट, हमारे जो पावर मीटर में कैलिब्रेशन का स्विच हम सेट कर सकते हैं, ताकि हमें जो पावर आउटपुट जो हमें मीटर दिखा रहा है वो उसका रीडिंग रिलायबल या एक्यूरेट हो। Press and hold the power button for 3 seconds until the home display appears. Press the backlight button to turn the backlight on and off. The auto power off feature is enabled when the meter is turned on, which is shown on the lower left corner of the screen. To disable the auto power off feature, press and hold the backlight button for 3 seconds. This optical power meter has 6 pre-calibrated common wavelengths: 1310 nanometer, 1490 nanometer, 1550 nanometer, 1625 nanometer, 850 nanometer, and 1300 nanometer. Select a wavelength by pressing the lambda button until the desired wavelength is displayed on the LCD screen. In this case, we will use 1310 nanometer for testing. Below the wavelengths are absolute optical power measurements in dBm and watts. To test the fiber cable, we will use the laser light source as a means to measure the optical power going through the FC fiber cable. First, turn on the laser light source and make sure the wavelength selected matches the wavelength on the optical power meter. Then connect a fiber patch cable from the laser light source to the optical power meter. Verify that the power measurement on the optical power meter meets your power level from the source. In this case, our laser light source outputs around negative 3.27 dBm, which is equivalent to 470 microwatts. The optical power meter unit. तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने देखा कि एक ऑप्टिकल पावर मीटर को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ऑप्टिकल पावर मीटर होता क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो बेसिकली पर्पस क्या है, हमें जहाँ भी हमें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में पावर मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है, लाइट के पावर की मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम ऑप्टिकल पावर मीटर का यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग, उसमें मेज़रमेंट की यूनिट होती है, तो हम dBm यूनिट में ऑप्टिकल पावर मेज़र जनरली करते हैं, क्योंकि ये यूनिट कम्युनिकेशन सिस्टम में एटेन्यूएशन के रेफरेंस में भी बात करूँ मैं तो ये यूनिट कन्वीनियंट होती है। पर हमें पता होना चाहिए कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। साथ ही हमने देखा कि ऑप्टिकल पावर मीटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो बेसिकली ऑप्टिकल पावर मीटर 3 सेक्शन से मिलके बना होता है: डिटेक्टर सेक्शन, सिग्नल कंडीशनिंग सेक्शन और डिस्प्ले सेक्शन। साथ ही हमने देखा कि ऑप्टिकल पावर मेज़र करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें किस वेवलेंथ की लाइट की पावर मेज़र कर रहे हैं। जैसे लाल लाइट की पावर मेज़रमेंट कर रहे हैं या इंफ्रारेड की पावर मेज़र कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पावर मीटर में जो सेंसर होता है या डिटेक्टर होता है वो अलग अलग वेवलेंथ पे उसकी सेंसिटिविटी या रिस्पॉन्सिविटी अलग होती है।
इसलिए हमें उसको कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत होती है। आज की क्लास के बाद आपके लिए कुछ छोटे से असाइनमेंट है जिसके आंसर आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल पावर मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ऑप्टिकल पावर इज 1 milliwatt, तो कन्वर्ट इट इनटू dBm। क्वेश्चन नंबर 3, राइट नेम ऑफ 3 main section of optical power meter। क्वेश्चन नंबर 4, राइट reasons to choose pin photodiode as a detector for optical power meter। Question number 5, write reason of calibration of optical power meter। So dear students, hope with this video you can understand the basics of optical power meter. Thank you.